If Animal is just a movie and I should take a chill pill, then this is just a YouTube video. And now you try to take a chill pill. Go on, try. You can start. जो लोग बोल रहे हैं कि ये एक एंटी फेमिनिस्ट मूवी है, उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है. How dare you? This film is actually very close to femininity. Imagine a girl on her period. There is anger, there are hormones, there's blood, and most often than not, you feel sorry for her कि you're going through this tough time. Let me just give you a hug. See if I can make things better, right? तेरी गर्लफ्रेंड का PMS का मन चल रहा है. ऐसे टाइम में क्या करेगा तू उसके साथ? लैप में लेटाएगा. Will you tell her to turn on the side and give her some love? That's it. That's Animal. मतलब पढ़ा नहीं है कुछ. संदीप रेड्डी वांगा डैंक बनने की तलब रखता हुआ एक नॉर्मी, द लिटरल मैन वर्जन ऑफ अ कैरन. You deserve to celebrate, but this is not the way. ये आदमी एनिमल जैसा एक फिल्म बनाता है और इमीडिएटली ये सोचने लग जाता है कि why isn't everybody in love with me? Why the need for so much gruesome graphic violence? Because it's so much fun, Chan. Get it? I agree, Tarantino साहब, I completely agree, but only in fiction. ये मूवी सिर्फ तभी एंजॉयबल है when you wholeheartedly believe कि सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल है. लेकिन प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि the characters and whatever they are doing can be done and is being done. Gun violence is a real threat. किसी का भी दिमाग खराब होगा तो वो कट्टा चला देगा, चाहे वो गुड़गांव हो या वासेपुर. ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है. खाने की दुनिया से बाहर निकल, इडियट. कैसे मान ले कि ये फिक्शन है? क्यों साइड में रखूं मैं रियलिज्म? अगर ये रियलिटी नहीं है तो वैसी वर्ल्ड बिल्डिंग करनी पड़ती है ना, जैसे कि सलार, और उसमें भी है लॉ एंड ऑर्डर है. आई हैव चेक्ड. There are protocols to follow. There is no protocol in this compound. आमतौर पे फिल्म की शूटिंग होती है, इस फिल्म में शूटिंग हुई है, और क्या शूटिंग हुई है. I'll show them what violent film will be. सी संदीप रेड्डी ने बोला था वायलेंट फिल्म होगी, वायलेंट है. रणबीर कपूर ने बोला था अगर ट्रिगर हो जाते हो तो मत देखो. तुमने देखा. इट इज नाउ योर फॉल्ट कि इस मूवी ने तुम्हें अपसेट किया. Truly, you saw the trailer, still you went to the hall, paid your money to watch. How is it the filmmaker's fault? Right? Right? प्रेरणा चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, डोपामिन चाहिए. हाँ, अब तुम बोलोगे कि इतनी खराब लगी है तो मत देखो ना, मत बात करो इसके बारे में. सिंपल. आपकी जरूरत नहीं, आप जा सकती. बट सी ब्रो, लिसन, इट्स लाइक अ रोड किल. तुम्हें पता है खून वगैरह रहेगा, तुम्हें पता है देखने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यू कांट स्टॉप वॉचिंग. यू जस्ट कंपेल्ड टू वॉच हाउ बैड इट एक्चुअली इज. इट्स ह्यूमन नेचर. And yes, this is the same psychology behind cringe TikTokers being famous. इंसान जब दुखी होता है तो सामने उसे जो भी मिलता है उसी से कोप करने की कोशिश करता है. टिक्की 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 टिक्की. तुम्हारे पास फोन है, तुम गंदी शायरी लिख के पोस्ट करते हो स्टोरीज पे, डीपी हटा देते हो, और इसके पास बंदूक है, पैसा है, तो क्यों ना घुसे वो कॉलेज में धमकी देने. इट्स नेचुरल ब्रो. I kill people with guns. How? शुक्र करो मैं कम से कम ड्रग्स तो नहीं कर रहा. इस फिल्म का जन्म आयरनी की वजह से हुआ है और इस फिल्म ने आयरनी को जन्म दिया है. I'll explain. रणबीर कपूर की बेस्ट परफॉर्मेंस है लाइफ टाइम की अभी तक. देखने के लिए एनिमल जैसे आग के दरिये से गुजरना होगा. आयरनी. Let him walk across these coals. तृप्ति डिमरी का वीकेस्ट कैरेक्टर एंड परफॉर्मेंस टिल डेट गॉट हर द मोस्ट अमाउंट ऑफ आईबॉल्स. कम, लिख माय शो. इसे बोलते हैं डाइकोटोमी ऑफ फेम. Sadly, it's a man's world. ऐसी ही कई और पोलराइजिंग पलों से आप गुजरेंगे थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ वॉचिंग दिस मूवी. हम लोग सीधा है, नाजी लोग उल्टा है. और ये है आपका हीरो, एक बेटा जो अल्फा बनना चाहता है. गेट इट? ये बाप की इज्जत करता है, बहन की इज्जत बचाता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, AKA गॉड कॉम्प्लेक्स. कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है. ब्रो थिंक्स ही इज बैटमैन. फिल्थी रिच, पैसा है तो मास मर्डर कर सकता है. 100% मेड इन इंडिया. आत्मनिर्भर भारत. Does it come in black? एंड ही लाइक्स टू ब्रैग अबाउट हिज सेक्स गेम, लेकिन एक्चुअल में ये काफी ज्यादा फट्टू है. मेरा नंबर सुनेगी तो तू डर जाएगी. Don't you know me? I'll be on just like this whenever you want. SOS, SOS. Charlie, come in, Charlie. रणविजय के डैडी इश्यूज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि उसे रोल प्ले भी पापा के ही साथ करना होता है. आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा. एक्चुअली रणविजय को बचपन से ही पापा बनने का बहुत क्रेज था. बाय गॉड. पता है कल मुझसे क्या कह रहा था? मेरा नाम बदल दो, बलबीर सिंह द सेकंड रख दो. अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना. I want to be a father. और ये क्या क्लेम्स है क्रिटिक्स के कि इस मूवी में पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. छी.
वही मिडिल क्लास वाली सोच। 2 मिनट के लिए लॉ एंड ऑर्डर भूल। ये इतना अमीर है कि पूरी जुडिशरी खरीद सकता है और तुम लोगों को पुलिस की पड़ी है। कितने अमीर हो तुम? फर्स्ट क्लास अमीर या प्राइवेट जेट अमीर? प्राइवेट जेट। ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड अल्फा मेल, ओके? या अल्फा। लेकिन एक अल्फा मेल बनने की भी लिमिटेशंस होते हैं भाई। पापा आपने ऑलरेडी बहुत पैसे दिए मुझे। टेक अवे अंधा पैसा फ्रॉम दिस अल्फा मेल एंड वॉच हिम क्रम्बल। अगर मैंने अपना हाथ खींच लिया, खींच लो अपना हाथ पापा, मैं चला जाऊंगा जेल। पैसा नहीं, दूसरे दिन जेल में। फ्लैशबैक। क्या लड़की है यार, बाल सिल्की सिल्की, गाल मिल्की मिल्की। फ्रॉम दैट टू दिस, You have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. इट्स अ होल जर्नी। स्पीकिंग ऑफ दिस, वी हैव गीतांजलि, जो फर्स्ट हाफ में कुछ बोली नहीं, यू नो एवरेज संदीप वांगा फीमेल लीड स्टफ, और दूसरे हाफ में मुंह खोली भी तो जोक नहीं, रोग है। I really wish I could understand you without subtitles, babe. भाई ये बंदी कर्सिव में बात करती है। And then we have the Lord himself, Bobby Deol. He plays a murderer and a rapist. Oopsie, sorry. Since he only rapes his wives, yes, plural, he has 3. How many do you have? Anyway, since he only rapes his wife, it's termed as kink and not an offense. Lol XD, humanity. So the story is something like this. Ranbir plays a man child, quite literally क्योंकि उसे अपने पापा से प्यार नहीं मिला और वो खुद के बेटे को भी प्यार नहीं दे पा रहा है। तो वो क्या करेगा? बंदूक उठाएगा और मार देगा लोगों को। नॉर्मल बात है। वो बात अलग है कि हमको अपने पापा से पैसा और प्यार दोनों नहीं मिला। जितना बोला उतना ही बोल। इसके पास एटलीस्ट अंधा पैसा तो है। इसे बचाते नहीं, उड़ाते हैं। उड़ाएगा पैसा, गाड़ी, इंसान और पता नहीं क्या क्या। बहुत बुरा लगा मुझे कि ही इज थ्रोइंग टैंट्रम्स, लेकिन कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा। गुस्सा तो आएगा ना उसको। भाई पापा का प्यार होता क्या है ये आधे से ज्यादा दुनिया को नहीं मालूम। इसको इतना रोमांटिसाइज करके खुद को विक्टिम दिखाना, इट इज सच अ पापा की परी मूव। ये पापा पापा क्यों बोलता है? नहीं, मैं बोलूंगा पापा मेरे पापा है, उसके पापा नहीं। My daddy. Oh. Yeah, same energy. Stop, please. Let's go back in time. लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, रणविजय के गट्स हैं। यू नो हाउ आई नो? दोस्त की बहन के एंगेजमेंट में जाके अपना स्कूल सॉन्ग गाना। Guys, come join for school song. Everybody, school song. सॉरी, अजीब नहीं लगेगा मैं श्रद्धा की शादी में जाके अस्तोमा सदगमया गाने लगूं? वहाँ रिंग सेरेमनी चल रहा है और इधर मेरा इतनी शक्ति मुझे देना दाता। I guess makes sense when the target audience and जिसकी शादी हो रही है are the same people. And thank you so much for playing this cool song, भैया। बचपन याद है एकदम से। I don't know, तुम लोग ट्राई करके बताना। सदियों पहले 2 तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। फिल्म में कई दफा इसकी अल्फानेस देखने का हमको मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिस सीन वेयर रणविजय गीतांजलि को इतना लंबा स्पीच देता है टू प्रूव हिज पॉइंट कि मर्द जो लंबी स्पीचेस देते हैं दे डोंट रियली गेट थिंग्स डन, ओनली अल्फास डू। सैडली आई गेस द आयरनी इज लॉस्ट ऑन हिम। You have a big pelvis. You can accommodate healthy babies. अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट दिया। एनाटॉमिकली ही इज नॉट रॉन्ग। शी इज इक्विप्ड टू कंसीव हेल्दी बेबीज शुड शी चूज टू डू दैट। माई पॉइंट इज गीतांजलि को भी ये कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करना था ना। लाइक वाओ यू हैव सच डेंटी फिंगर्स, हाउ ग्रेसफुली यू क्लिंग टू योर फादर्स वैलिडेशन, और मे बी ओह हाउ फ्लेक्सिबल योर स्पाइन इज, ओह सॉरी देयर इज नन। अब वन इक्वालिटी। तू सारी एनर्जी से कुछ करेगा और अचानक से सब रुक जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। Every time you think Ranvijay is going to say something normal, emotional, he will straight up go to some messed up theory about anatomy or medicine just to throw you off your game. घर में कोई बीमार हो जाता है तो सब डॉक्टर बन जाते हैं। He will give some medical garbage jargon जो सुन के तुम्हें लगेगा कि बातें तो स्मार्ट कर रहा है लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा। Don't speak to me in this language. Ever. Example numero uno. After murdering his sister's husband, this is what he says. मैंने वरुण को मार दिया। तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे दोनों बच्चे बिल्कुल तेरे पे गए। मतलब you have stronger genes, dominating genes. Example number 2. I did not realize you touching my feet. You have a big pelvis. And finally, example number 3. हाई फीवर हुआ मुझे। उससे पूछ, उसे भी हुआ होगा, 100% फीवर हुआ होगा। भाइयों और बहनों, इस एरोनॉटिकल इंजीनियर जो कि एक डॉक्टर भी है, he's like my gynecologist. He knows me in and out. का कहना है कि if we have fever, it is just because we are being missed. Yes, the next time you have fever, चिंता की कोई बात नहीं, just वांगा missing you. हाँ, अगर पैंडेमिक वगैरह भी हो जाए तो प्लीज घबराना मत. That just means he's really missing you. You wait, I can do it better. He's just really missing you. You must be thinking कि ये प्यार मोहब्बत की बातें हवा में थोड़ी की जाती हैं.
शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है। अरे होती है भाई, देखो अपने ही मुंह से पानी पिला रहा है लड़की को। नॉट ग्रोस एट ऑल। अरे ये तो प्यार है। वेलकम टू हवस एयरलाइन, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सुरक्षित है। हम सेटिस्फैक्शन के लिए 2 दबाए वाले डबल मीनिंग जोक्स नहीं मारेंगे। ब्लैक बॉक्स से साउंड रिट्रीव किया। फर्स्ट नाइट टुगेदर। किसी ने नहीं सुनाया ना? किसी ने नहीं देखा। इट्स ऑल अ पैटर्न। फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। आज यहाँ ग्रेविटी पे करते, कल बात करते। फिर वही सैक्स सुक्स की बातें। चलो उठो, वॉशरूम में करते। बच्चे सो रहे हैं, वॉशरूम में करते। कम ऑन। ये है अल्फा मेल। ओ माय गॉड। ठीक है, सोफे पे करते हैं। चलो। कहाँ गया तेरा अंदर का अल्फा मर्द? हाँ, वाओ, इससे ज्यादा अल्फा मेल तो फैजल खान था। पिस्तौल कहाँ का? तुम्हारा लुंगी में है ना? रणविजय को बाप के थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से भी नहीं लगता, क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस। हम दोनों एक साथ एक घर में क्या, एक देश में भी नहीं रह सकते। पापा हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहे तो बेटा जियोग्राफिकली अनअवेलेबल हो गया। यू ट्रेन मी वेल पापा। परदेश में घर बनाया, अपना काम किया, 2 बच्चा हो गया। पापा हैड अ वेरी हैप्पी सेटल्ड मैरिड लाइफ इन अमेरिका। पर जब 1-2 का 4 गोलियों से लखन का ऑलमोस्ट 4-2 का 1 हो गया, बेटे को लौटना पड़ा दुश्मनों का रम पम पम करने। उसको ढूंढना है, पकड़ना है, जान से मारना है। He asked his brothers to help him fight bad guys, and by that he meant by setting the वातावरण of the place. Ambience set होना चाहिए भाई, चाहे कुछ हो ना हो। No, seriously, they are only here to help him cheat on his wife, walk in slow motion, look dapper, and party with guns. दुख में भी गोलियां चलाते हैं, खुशियों में भी गोलियां चलाते हैं। So I want to be friends with at least that one guy who has a gun. I can call Punjab and be like, Manjeet, I need you. इस फिल्म के बैड गाइज कुछ खास कैरी नहीं है। Everyone is wearing masks, but the main villain is like, मैं यहाँ हूँ, darling, I'm home. Yeah, he deserved to die. Like men have been fighting for thousands of years. Actual villain है अबरार, who will not run away at the final showdown that is also coincidentally on a runway, who also shares the most sexually tense chemistry with Ranvijay. I mean, ये सब भाभी 1 भाभी 2 सब अपने जगह है, लेकिन इनके बीच का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है ना, ओ गॉड, यिन और यांग है ये एक दूसरे के। मेरा भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई सुन नहीं सकता। उफ, chemistry so sharp. I can cut my silver play button with it when I get one. बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। In this movie, as established, we don't have law and order. 2 मिनट के लिए लॉ एंड ऑर्डर भूल। चलो वो तो रॉकी और रानी में भी नहीं था। Shut up! पुलिस एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो गया एक प्रोफेशन। एंड डॉक्टर्स डॉक्टर्स को एज ए कंसल्टेंट ट्रीट किया जाता है। एडवाइस ले लिया है, अब तुम जा सकते हो। तू जा। आगे का हम क्या करेंगे वो हम पे छोड़ दो, ऐसा टाइप्स। जो खुद पर कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं होगा मुझे। और मेंटल हेल्थ के डॉक्टर को मेंटल हेल्थ के डॉक्टर को तो ट्रोल ही कर दिया जाता है। I'm here for your mental well-being and your morale. How often do you do it in a week? Oh, how I laugh at the sweet irony. Don't ever. But Ranvijay is not always destructive, okay? He fixes things also, like things he only broke. It's hurting. Brass strap ना वैसे ही बहुत पेनफुल होता है, तो उससे गिटार बजा रहा है। तेरे चड्डी के इलास्टिक से वो गिटार बजाएगी और बाद में आके बोरोलिन लगा देगी इन द नेम ऑफ प्यार, तो चलेगा तेरे को? चलेगा, मैं करूँ। मे बी ये मेटाफर है इनके रिलेशनशिप का, जो इलास्टिक की तरह खिंच रहे हैं दोनों। Cause Ranvijay will have to make the tough choice to cheat on Gitanjali and sleep with the enemy for his papa, of course. ये जो भी करता है अपने पापा के लिए ही तो करता है। Whatever I did, Gitanjali, I did it for my father. I don't know a better way to say this, so please pardon my French, but अजी घंटा, तेरे बर्थडे पे माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट के टिकट्स भी लाके दिए पापा ने। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे and you organized tickets for me. तू नहीं गया, तूने ड्रामा किया। पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। ये भी पापा की गलती। Wow. You cannot forgive me for sleeping with one. You have the guts to ask for forgiveness from the only woman who has your back when अभी 5 सेकंड पहले you were against forgiveness as a concept only. माफ कर दे बेटा। सजा मैं देता हूँ दादाजी, माफी आप दे देना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। In short, Ranvijay is the screenwriter, producer and director of The Tamasha, that is his own biopic. And Papa is a director. Big Indian movie director will tell you his latest story. Bravo, bravo. Conclusion,
How to succeed as a mass murderer? Have rich parents. That's it. ये बात मैं मानती हूँ कि फिल्म का नाम एनिमल है, महापुरुष नहीं, सो इससे हमें कोई सीख नहीं लेनी चाहिए और हम लेंगे भी नहीं. नॉर्मल बात है, राइट? करेक्ट. मुझे फिल्म से उतना डर भी नहीं लगा जितना मुझे लगा फ्रॉम द बॉयज इन माय ऑडिटोरियम हु वर चीयरिंग फॉर अबरार व्हेन ही वाज, वेट फॉर इट, रेपिंग हिज वाइफ. हाँ, दारू वाले डांस तक भी ठीक था. चलो, पेन से मर्डर कर देने तक भी मान लेते हैं ठीक था, वो तो जॉन विक भैया भी करते हैं. बट रेप, bruv, seriously, who raised you? On a lighter note, this film is hilarious. Okay, there is so much gore and violence. I don't know what Vanga is overcompensating for. अकेले Game of Thrones के last season को redeem कर दिया इस इंसान ने. I mean, the violence and the gore is not even that bad. हम 100 जैसे फ्रेंचाइजी के मूवीज देखकर बड़े हुए हैं भाई. It's basically a slasher film, but here the slasher is like pretty damn hot and has the emotional equivalence of BoJack Horseman. A man who is equal parts sad, angry and pathetic. मैं तो पागल हूँ ना, मैं चिल्लाऊंगा, शोर मचाऊंगा. आज हम कुछ तथ्य थूकेंगे. I needed time to process this film and it really changed me. देखो, मैं समझती हूँ. Let me ask you something. Reimagine this film, but this time रणवीर की जगह कोई और है and that person is a woman. चलो, दीपिका. And she did all the very same things. बहन को बचाना, पापा के किलर्स को ढूंढ के मारना, सिंगल हैंडेडली दुश्मन से फाइट करना और जीतना. लोग विमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाते हैं. नहीं, ये साइड में समझती हूँ. एंड ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड, मर्द जो एनिमल जैसे फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि आ गई है फेमिनिस्ट, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा है. एक बात बताओ, स्टार किड्स एंड नेपो बेबीज को क्यों ट्रोल करते हो? क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, राइट? और उन्होंने अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रगल नहीं देखा. भाई, प्रिविलेज तो तुम भी हो, औरतों का स्ट्रगल तो तुमने भी नहीं देखा है. डबल काम, डबल मेहनत करके सिर्फ हाफ कमाना, सीरियस बातें, अच्छे आइडियाज, बेटर काम का इग्नोर हो जाना जस्ट बिकॉज औरत है, ये सब तो तुमने भी नहीं देखा. मेल प्रिविलेज इज अ थिंग एंड ये ना मैं समझा पाऊंगी और ना आप समझने आए हो, और फिर एक बार आप मुझे सीरियसली नहीं लोगे बिकॉज औरत. Sadly, it's a man's world. सो लेट्स एंड दिस वीडियो यहीं पे, शैल वी? Go for it. एंड रही बात एक्टिंग की, दिस इज हैंड्स डाउन द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रणबीर कपूर एंड बॉबी देओल yet. I mean every single word that I say. They were very, very convincing. The way Sandeep Vanga is obsessed about things, I'm pretty sure he's going to churn out sequels after sequels of the same franchisee, because a person like this just refuses to give up, and I respect that. Even on stories like this, Animal Park, Animal Forest, Animal Rainforest, Animal Plantations, Animal Deforestation tak, I'm ready Sandeep ji. Come on. Show me real violence. Aajo. रुकेगा. Starring Silence to Kill, Doppelgang Wars, Reservoir Bros, अजब पिता प्रेम की गजब कहानी. Just keep mum, okay? Did you kill my father? बहन डर गई. पिटाई रिव्यू. To be we or not to be we. Miss Stressed, Action Jackson, in प्यार किया तो डरना क्या. That's it. Okay, cuties, that was a lot. I mean, I had to, right? What were your thoughts on this movie? बताओ मुझे comments में. Consider sharing this video if you like it. Thank you. और हमेशा की तरह आ जाओ Instagram पे if you want to talk about life, about cinema. I'm always there, sadly. I will be back with yet another video. Till then, okay, chalo, bye. All of you, सबके सब निकलो यहाँ से. डॉक्टर्स का कहना है कि 3 से 6 महीने का ही वक्त है मेरे पास. It is actually a dark comedy, you know. It ends in irony, like he killed so many people for his papa, but in the end, it doesn't even matter. Ek second. It starts with one son who don't know why he keeps killing people without even trying. Keeps that in mind whenever he whines because he loves his dad. He tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard to lose control. In the end, it doesn't even matter.